अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा रिव्यू एक्सरसाइज से जो ये टॉपिक चल रहा है, इसमें थर्ड चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। थर्ड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज शुरू की हुई है और इसके हमने क्वेश्चन 3 कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमारे पास वेन डायग्राम के बारे में उन्होंने हमसे पूछा है। इसकी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए और कहते हैं कि इनकी वेन डायग्राम आप बना के इसको प्रूव करें। जो हमारे पास एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज रिव्यू है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर हमारे पास ये था 3। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको हमने वेन डायग्राम के साथ सिंप्लीफाई करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 को वेन डायग्राम की मदद से हमने सोल्व करना है। यूज्ड वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला जी हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अब एक वेन डायग्राम की मदद से ए का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करना, हमने आपको बताया, आप लोगों को बताया हुआ है कि इसका जो ये ट्रायंगल बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स होता है, ये यू के इक्वल होता है, यानी कि यूनिवर्सल होता है। इसमें एक सेट ए पड़ा हुआ है, एक सेट है। अब वो कहते हैं कि यू में से ये वाला माइनस करें जी, ठीक है। ये पूरा यू है, इसको माइनस करना है। हम इसको यूं लिखेंगे ना, यू ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, तो बाकी जो यू का एरिया बचेगा वो इसका आंसर आएगा। तो यू का एरिया ये वाला सारा, इसमें से सिर्फ ये वाला निकल जाना, तो बाकी यानी कि ये वाला एरिया जो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे इसका एरिया जो हमारे पास बच जाएगा, बाकी यू का, ये इसका आंसर है, यानी शेडेड एरिया इसका आंसर है। ए वाला इसमें से माइनस हो जाना, तो ये इसकी वेन डायग्राम है। इसके बाद है जी ए और जो यू का यूनियन है जी, इसमें सॉरी जी वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू। अब ए और जो यू का इंटरसेक्शन है वो हम देखते हैं। ये हम इस तरह यू एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यू रेक्टेंगल मैंने बना लिया, ये यू है और इसके अंदर ए मौजूद है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन आना। अब एक तो ये पूरा ये वाला एरिया मौजूद है, इसके अंदर ये भी पड़ा है, यानी कि ये इसके अंदर भी पड़ा है ये वाला, और ये इसके अंदर भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इसका आंसर आएगा। ए जो है ना, ए के एलिमेंट जो यू के अंदर भी है और ए के अंदर भी है, तो दोनों के अंदर ये कॉमन है, तो इस वजह से ये वाला शेडेड एरिया इसका आंसर आएगा। ये इसकी वेन डायग्राम है पार्ट नंबर 2 की। इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें उन्होंने लिया हुआ है इसका 1, इसमें ए यूनियन, ये इंटरसेक्शन था। अब इसमें यूनियन लिया हुआ है ए यूनियन यू, ए का यू के साथ यूनियन है। अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब इसकी हम डायग्राम बनाएंगे। इस एक ए यूनियन बी का, यू का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। अब इसकी रेक्टेंगल शेप बनाई है हमने यू की, और इसके अंदर ए मौजूद है, ये वाला ए। अब इसका जो कम्प्लीमेंट सॉरी इसका जो आंसर आएगा वो ये पूरा ही आएगा, क्योंकि ए वाले एलिमेंट और यू वाले एलिमेंट ये हमने सारे इकट्ठे कर लिए थे, तो ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया बनेगा, क्योंकि ए यूनियन यू जो है ये दो सारा इकट्ठा एक ही बात है। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी ए जो यूनियन है जी, इसका हमारे पास फाई सेट। ए यूनियन किसके इक्वल है जी? फाई सेट के इक्वल है ए यूनियन। अब इसका पार्ट नंबर 3 हमने करना है, पार्ट नंबर 3 सॉरी पार्ट नंबर 4 करना है जी, ए यूनियन फाई सेट। अब यहाँ पे हमारे पास इसका इस रेक्टेंगल शेप के साथ रिलेशन हम जो हर वक्त शो करवाते हैं जी, ये ए इसके अंदर मौजूद है, एक सर्कल मौजूद है ए, ये ए मौजूद है, और इसका हमने फाई सेट के साथ इसका हमने रिलेशन देना है, यानी कि इनको हमने वेन डायग्राम की मदद से शो करना है कि ए यूनियन फाई सेट। अब इसका कम्प्लीमेंट, ये जो यू के साथ इसका रिलेशन जो है ना, ये वाला यू, इसका यहाँ पे ये इसकी सिंप्लीफिकेशन या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। बात सिर्फ हो रही ए की, और वेन डायग्राम के अंदर फाई सेट के साथ इसका यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, तो फाई सेट के अंदर तो एलिमेंट ही नहीं होता भाई। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक बनाएंगे, ये एक सर्कल बनाए जो कि इसको ए रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर मैं एक डॉट लगा देता हूँ। डॉट लगाना है। अब ये जो डॉट है ना, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर कॉमन है, यानी कि यूनियन है ए का।
ए का और फाइव सेट का यूनियन इसके अंदर है, आपने डॉट लगाना है, ये इसका आंसर है, ये नहीं शेप बननी इसकी, ये याद रखिएगा बात। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास, उसमें फाइव सेट के साथ ही इंटरसेक्शन है। अब इसकी कोई वेन डायग्राम नहीं बनती क्योंकि फाइव सेट का इनके इसमें कॉमन ही कोई चीज नहीं है, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपने जस्ट एक डॉट लगा देना, यानी कि इसका यह फाइव सेट आपने लिख देना, ये इसका आंसर, इसकी वेन डायग्राम नहीं बनती। ये था आपका पार्ट नंबर 4। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहते हैं यूज द वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। यूज द वेन डायग्राम verify the following। वेरिफिकेशन करनी है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसमें हमारे पास दो साइड है जिसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है वेन डायग्राम की में से। एक हमारे पास लेफ्ट साइड है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसमें हम ये पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जिसमें a माइनस बी हमारे पास मौजूद है, तो हम a माइनस बी करेंगे। यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल शेप बनानी है जो u के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है। इसके अंदर दो सेट है। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये दो सेट ओवरलैप कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं हमें बताया कि ओवरलैपिंग ए डिसजॉइंट सेट है, ये ए बी हम इसको कंसीडर कर लिया दोनों सेट्स को। अब ए माइनस बी करना है जी हमने। ए माइनस बी इसका मतलब है कि ए में से बी के एलिमेंट जो हमने वो माइनस कर देने हैं, तो जो बाकी जो ए वाला पोर्शन बचेगा वो ये वाला होगा हमारे पास। इस तरह ये वाला शेडिड एरिया जो ए का बचेगा, बाकी ये हमारे पास है, ये इसका आंसर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें करेंगे, पहले बी का कंप्लीमेंट देते हैं जिसको लिखेंगे राइट हैंड साइड। बी का कंप्लीमेंट पहले हमने फाइंड करना है। बी के कंप्लीमेंट के लिए इसी तरह की डायग्राम हम बनाएंगे जिसमें ए भी होगा और बी भी होगा और ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये ए सेट है और ये बी सेट है। बी का कंप्लीमेंट इसका मतलब ये होता है कि u माइनस बी, यू माइनस बी में से बी वाला एरिया बचेगा, बाकी सारा एरिया इसमें से माइनस हो जाना है। क्योंकि ये u में से माइनस हो रहा है, तो जो माइनस है ये वाला एरिया, जो बाकी सारा एरिया इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जस्ट बी वाला जो पोर्शन ये बाकी बचेगा ये वाला हमारे पास। अब हमने इसको करना है, इसका बाकी साइड जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसकी भी इसी तरह वेन डायग्राम बनेगी। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम इसका पहले रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर एक सेट भी बनाएंगे और बी सेट भी बनाएंगे जिसमें हम दोनों को लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इसका एक बी जो है ना कम्प्लीमेंट हमने ले लिया था। अब हमने इसको ए को यूनियन लेना है बी कम्प्लीमेंट के साथ। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट लेना है हमने, तो इसमें हमारे पास ये वाला सारा एरिया जो है इसमें से माइनस होना है। ये देखें कि जिसमें हमारे पास ये वाला एरिया इसके समेत ये वाला जो इसके अंदर कॉमन था ना एरिया, ये वाला, ये भी इसके अंदर से माइनस होना है क्योंकि ये इसके साथ यूनियन लिया जा रहा है बी के कम्प्लीमेंट के साथ। अब जो बी का कम्प्लीमेंट था इसमें से ये वाला एरिया तो माइनस हो गया ना यहाँ से। इसमें ये वाला एरिया बी का जो माइनस हुआ था, यहाँ पे बी यू में से ये वाला माइनस किया था, तो बाकी ये बचेगा। अब हमने इसके बाकी एरिया के साथ इससे कम्प्लीमेंट लेना, तो ये वाला आएगा क्योंकि ये वाला एरिया भी इसके साथ बनता है। अब इस डायग्राम की मदद से ये देखिए, दोनों से ये फर्स्ट वाले का आंसर और ये सेकंड वाले का आंसर जो है ये इक्वल नहीं आते। इसका ये वाला एरिया यहाँ पे खाली बचता है। इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसकी और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर नहीं आते। तो ये वाले सेट इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या तो उसको स्टेटमेंट के अंदर लिखने में कोई मसला बना है, तो या फिर ये क्वेश्चन की जो वैल्यू उसके बताने में फ़र्क आया है। इस तरह से ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उस हिसाब से इसकी ये वाली शेप्स बनती हैं और ये वाला क्वेश्चन प्रूव नहीं होता जो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होती। अब इसकी सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं जिसमें हमारे पास इसका सेकंड पार्ट ए माइनस बी कम्प्लीमेंट है और इसको बाकी भी हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड के बराबर प्रूव करना है और उसको देखते हैं कि उसका आंसर क्या बनता है। इसका जी पार्ट नंबर 2 है जी, 5 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट है और ये इंटरसेक्शन है बी के साथ
और फिर कहते हैं कि वो बी के इक्वल आएगा। सबसे पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके ब्रैकेट वाली ये वाला हिस्सा सोल्व करें। हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमारे पास a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ है, और इसमें से a माइनस बी हमने लेना है वेन डायग्राम की मदद से। a माइनस बी हमने फाइंड करना है, तो इसमें हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप के जो ये वाली रेक्टेंगल हमारे पास शेप बनेगी, जिसमें a और b ये दो सर्कल हमारे पास जो ओवरलैप करते हैं। a और b हमने इसमें लिख लिया। अब पीछे भी हमने किया कि a माइनस बी यानी कि a में से b वाला ये माइनस कर देना, ये वाला एरिया, तो जस्ट जो पीछे बाकी हमारे पास एरिया बचेगा वो वाला आपने इसके शेड बना देना। तो बाकी इसका जो एरिया बचेगा वो ये वाला हमारे पास, ये ए वाला जो इतना एरिया आएगा, यानी कि यू में से ए माइनस बी की बात हो रही है जस्ट, तो ये बी ए का एरिया है भाई, ये वाला बच जाएगा, ये बी में से ये वाला इतना ये माइनस हो जाएगा बी इसमें से इतना। अब इसके बाद है जी इसको इंटरसेक्शन, इसका यूनियन लेना है जी हमने, सॉरी इसका कम्प्लीमेंट लेना है। कम्प्लीमेंट होता है u माइनस, जिसका कम्प्लीमेंट लेना है वो a माइनस बी का कम्प्लीमेंट हम लेना चाह रहे हैं, तो वो u माइनस दिस आएगा कि ये वाली वैल्यू u में से माइनस होनी। इसकी डायग्राम जो बनेगी हमारे पास वेन डायग्राम वो यूं होगी, कोई इस तरह की ये शेप बनेगी। ये हमारे पास सर्कल है, ये a और b जो ओवरलैप करते हैं, a एंड b सेट है। पहले हम a माइनस बी ले चुके जो कि ये वाला एरिया बचा, ये वाला था हमारे पास, माइनस हुआ इसमें से। अब जस्ट ये वाला एरिया हमारे पास बाकी रहना, बाकी सारा एरिया शेड्यूल करना है हमने, क्योंकि ये वाला हमने सिंप्लीफाई कर लिया हुआ पहले। अब यहाँ पे देखिए तो ये वाला एरिया इस जगह पे, ये वाला सारा एरिया शेडेड होगा यहाँ तक। ये वाला u के साथ इसकी सिम्प्लीफिकेशन जो थी, इसका भी ये वाला एरिया शेडेड एरिया हो जाएगा, और इसका ये वाला इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला हमारे पास, अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। अब इसकी जो अगली शेप है वो यूं बनेगी कि a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको देखेंगे कि इंटरसेक्शन बी की इसकी क्या जो ना इसकी डायग्राम किस तरह की बनती है। डायग्राम बनानी है जी हमने वही इस तरह रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने इसके अंदर दो सर्कल लगाने हैं, जो एक ए का होगा और एक बी का होगा सर्कल। ये ओवरलैपिंग सेट के तौर पे हम ले रहे हैं। अब इसके अंदर और इसके अंदर इसका आंसर ये रहा, और ये बी का आंसर, और इन दोनों की चीज़ों, यानी कि इसके आंसर में भी ये बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला निकला इसमें से ये वाला एरिया, इसमें सिर्फ ये वाला जो बी का एरिया ना कंप्लीट ये वाला बचा हुआ है हमारे पास बस। क्योंकि इन दोनों के अंदर, इस सारे के अंदर और इसके अंदर सिर्फ ये बी ही कॉमन है ना इसमें, क्योंकि इसकी अगर कंप्लीट को सिंप्लीफाई किया और बी को अकेले को देखिए तो इन दोनों के अंदर सिर्फ बी बचता है हमारे पास, दोनों के अंदर जो कॉमन है बी। तो ये बी हमारे पास ये वाला आ गया इसका आंसर। तो दूसरी साइड पे देखा जाए तो सिर्फ बी ही इसके में, जो उन्होंने बोला लेफ्ट साइड जो बोली है, लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनता है, इसमें इन दोनों के अंदर कॉमन बी आया, तो इसका आंसर बी के बराबर ही आता है, यानी कि राइट हैंड साइड में बी के बराबर है। तो आपने लिखना है हेंस प्रूव दैट, ये डायग्राम की मदद से ये जो हमने क्वेश्चन किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर प्रूव होगी। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है। वो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। वो कहते हैं कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ ए बी एंड सी गिवन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये चार पार्ट है जिसके, इनके तीन नीचे उनके क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों को सॉल्व करने, यानी कि 12 क्वेश्चन ये वाले कुल मिला के 12 क्वेश्चन बने हैं। ये जी हम इसको अब क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनता है? प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास है जो पहला पार्ट है, हम इसको करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो लेनी उसकी वैल्यू हम लिख लें, जिसमें ए हमारे पास ये पहले वाला क्वेश्चन की बात हो रही है। इसमें 3 पार्ट है, तीनों के हमने 4 इसके आंसर निकालने हैं। तो इसमें पहला जो हमारे पास है, इसमें ए नंबर एक एलिमेंट दिया हुआ जो 1 2 3 और 4 है, इसका
इसके एलिमेंट, और बी वाले के जो एलिमेंट हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो है 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एलिमेंट है इसके। और इसके बाद है जी सी वाला जो है, जो वो है 5, 6, 7, 9 और 10 है जी। ये तीन इसके, ये हमारे पास है सेट दिए हुए। अब इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने ऑफ यूनियन प्रूव करनी है जी इसके जरिए से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है जी? वो ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए, बी और सी तीन चीजें हमारे पास मौजूद हो, तो हम यहाँ पे इसमें ब्रैकेट लगाते हैं दो दो के ऊपर। इसी तरह इधर लगाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी में, यहाँ पे हम इस पे इधर लगा देंगे ब्रैकेट, एक साइड पे इधर, इस सेकंड पे, यहाँ पे फर्स्ट पे ब्रैकेट लगाई है। इसमें हम उन्होंने वेरिफिकेशन करनी प्रॉपर्टी की, पहली जो पहला क्वेश्चन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये वाली वैल्यू यूज करनी। इसी प्रॉपर्टी, इसी वैल्यू के ऊपर अब हमने फिर इंटरसेक्शन प्रूव करना है। इसी वैल्यू के ऊपर फिर हमने जो है तीसरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने दी हुई है, वो मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई थिंक, जो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, और इंटरसेक्शन वाली भी और यूनियन वाली भी। अब यहाँ पे जी पहली ये प्रॉपर्टी, ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हमने इसको प्रूव करना है जी। लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। मैं दोनों को साइड बाय साइड सिंप्लीफाई करता हूँ और इसका आंसर निकालता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारे पास है ए यूनियन और बी यूनियन सी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होनी, आपने ये वाली वैल्यू साथ ऐसे लिख लेनी, ए यूनियन आपने ऐसे लिख लेना, और इसके साथ आपने सिंप्लीफाई करना है जी बी की वैल्यू को। मैं पहले बी की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ। बी हमारे पास क्या है जी 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है, ये बी के एलिमेंट है, ठीक है। यूनियन डाला जी हमने इसके साथ और लिख दिया सी के एलिमेंट। सी एलिमेंट हमारे पास है 5, 6, 7, 9 एंड 10। 7, 8 मिस है यहाँ से, मैं देख लूँ 8 इसमें दिया भी है उन्होंने या नहीं दिया, कि हमने खुद मिस कर दिया। सी में से 8 मिस है जी। ये जी हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। राइट हैंड साइड हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, जगह कम है। यहाँ पे ए यूनियन, अब हमने इसका ले लेना है जी, ये वाली साइड है, इनको और इनको यूनियन करना है इनका, यानी कि जमा करना है। इसमें 3 आएगा, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। 3 के साथ 4 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 और 9 और 10 आ जाएगा। इसमें आप खुद देख लें, ये 3 इसके अंदर मौजूद है, लिख लिया, 4 यहाँ पे है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 है और 8 है, 9 और 10 इधर पड़े हैं। तो ये यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा कर दिया हमने, यहाँ पे लिख लिया। अब हमने ए के साथ इसका यूनियन लेना है, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें। 1, 2, 3 और 4 है जी इसमें। यहाँ पे ए की, ये ए के एलिमेंट है, यूनियन ये वाले इसके एलिमेंट दोनों के ब्रैकेट के, ये आंसर आया था, ये मैं साथ लिखता हूँ, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एलिमेंट तक यहाँ पे हमारे पास मौजूद। इन सब का यूनियन लेना है जो 1 से शुरू होता है, 2 भी यहाँ पे मौजूद है, 3 और 4 भी यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद 5 से लेकर 10 तक हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये 10 तक इसका आंसर बनता है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड इसकी सिंप्लीफाई करनी है, तो हमारे पास है राइट हैंड साइड में ये वाली साइड आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, लेकिन ब्रैकेट पहले लगी ए और बी पे। हमने इसी को पहले सिंप्लीफाई करना है। पहले ए के वैल्यू लिख लें। ए के सेट में कितने मेंबर है जी? 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। यूनियन हमने लिख लेना है जी बी के एलिमेंट को। बी के एलिमेंट हमारे पास 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8 है। और जो सी वाला है ना, ब्रैकेट वाले हमने पहले लिख लिए, सी वाला हम बाद में लिखेंगे, इसका यूनियन हम बाद में लेंगे। इन दोनों को हमने कर लेना यूनियन, जो 1 से 4 तक, तो ये है 1, 2, 3 और 4 मौजूद है। इसके बाद 5, 6, 7, 8 यहाँ पे है, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हमने ये वाले लिख लिए, यूनियन डाल के मैंने सी लिख दिया यहाँ पे। अब सी के एलिमेंट जो है यहाँ से उठाऊंगा, इसकी वैल्यू पुट करूंगा। सी की यहाँ पे मैं सी की यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, जो कि 5 है, 6 है, 7 है, 7 के बाद 9 है और 10 है। ये इसके एलिमेंट पुट किए। अब इन दोनों का यूनियन लेना, तो आप देखें यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ से, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10 तक ये वाले एलिमेंट हमारे पास है, पूरे हो गए। अब इससे प्रूव ये होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, इसमें 1 से 10 तक एलिमेंट, इसमें 1 से 10 तक एलिमेंट मौजूद है। ये थी आपकी यूनियन की प्रॉपर्टी, ये वाली यूनियन की। अब सेम यही वाली इंटरसेक्शन की भी यहाँ पे मौजूद है, जो इसका पार्ट नंबर
जो टू है ना इसमें वो लिखा है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब सेम यही वाली वैल्यू है, इसको हमने कर देना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इनको भी हमने कर देना इंटरसेक्शन में कन्वर्ट। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस पे ब्रैकेट, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, इस पे ब्रैकेट। ठीक है, हम इसके लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये आएगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन, मैं थोड़ा सा इधर करके लिखूँ ताकि इस पे वैल्यू हमारी पूरी आ जाए। ए आएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, जिसमें हम ए इंटरसेक्शन मैं ऐसे लिखता हूँ, ये वाला ए इंटरसेक्शन जो है ना ये मैंने ऐसे लिख दिया, और जो अगले नंबर है हमारे पास बी और सी का, हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8, ये है जी। अब इसमें हमने यहाँ पे डाल देना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, और इसके बाद कौन सा है जी, सी है, सी सेट है, सी की वैल्यू लिख देनी, जो कि 5 है 6 है 7 है 9 और 10 है, ये लिख दिया। अब ए मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया ऐसे। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे निकालूंगा इसका आंसर। अब देखें तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन, इसके अंदर कॉमन चीज क्या है, कॉमन देखें तो 5 मुझे एक नजर आया कॉमन यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन, बाकी जो लिखेंगे इसका कॉमन 5, में यहाँ पे लाइन लगा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, नजर भी आ जाए। ये 5 कॉमन है इसमें, 6 एक कॉमन है, 7 इधर मौजूद है, 8 यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये 3 एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, यानी कि 5 6 और 7, ये एलिमेंट इसमें कॉमन है दोनों में। अब हमने ए का यूनियन इसके साथ ले लेना है। ए हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 3 और 4, ये हमने लिख लिया जी इसका, और साथ डाल दिया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डाला तो ये 5 लिखा 6 लिखा और 7 अगली वैल्यू जो हमने आंसर निकाला था। अब इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन क्या चीज है, यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इस हिसाब से ये वाला एम्प्टी सेट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अभी हमने राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करनी। राइट हैंड साइड में हमारे पास है इसके, ये इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, इस पे ब्रैकेट है, और इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए हमारे पास 1 2 3 और 4 है, इसमें मैंने इसके वैल्यू पुट की। अब इंटरसेक्शन डाल के बी की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास 3 है 4 5 6 7 और 8 है, यहाँ पे मौजूद है। अब इंटरसेक्शन डाल के हमने सी के जो एलिमेंट है ना वो यहाँ पे पुट करने, वो बाद की बात है, बाद में करेंगे। इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन यहाँ पे 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 इन दोनों में कॉमन है, और 4 इन दोनों में कॉमन है, 3 और 4 इन दोनों के अंदर पाया जा रहा है। अब इंटरसेक्शन हमने सी लेना है, सी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, सी की वैल्यू पुट करते हैं जी यहाँ पे, ये है 3 और 4। ठीक है, इंटरसेक्शन है सी की वैल्यू जो 5 है 6 है 7 है 9 और 10 है। अब यहाँ पे देखें तो आपको 3 और 4 इन दोनों में नहीं नजर आ रहा कॉमन, तो इसका एम्प्टी सेट इसका आंसर आएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये दोनों साइडों का आंसर बराबर हो गया। ये थी आपके पार्ट नंबर 1 के जो ये पार्ट नंबर 2 हो गया सिंपलीफाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये पार्ट नंबर 2 प्रूव हो गया एक वैल्यू के लिए। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पहले यूनियन कर ली थी, अब हमने करनी है जी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये वाले दो पार्ट इसके हैं, ये वाले आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नंबर यही थे, वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ, वैल्यू चेंज करनी थी जस्ट। यहाँ पे है जी अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, पार्ट नंबर 3 है जी इसका। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ
यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसके जो नंबर थे यानी कि सेट थे वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से, वही सेट है एलिमेंट 1 2 3 4, और बी के सेट हमारे पास थे 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद है जी सी के 5 6 7 9 एंड 10। अब हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है जी, यूनियन में आएगा ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन में बी यहाँ पे लिखेंगे, इंटरसेक्शन डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। अब ये देखें कि इसमें ए जो है बी के साथ आएगा तो यूनियन होगा ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा, इस पे ब्रैकेट लगा ली मैंने। अब ये इसके साथ भी आएगा यानी कि ए यूनियन सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने इसको प्रूव करना है जी कि ये वाली लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर इसका आंसर आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगी बाकी वैल्यू बाद में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी की वैल्यू जो हमने वो यहाँ पे पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 4 5 6 7 और 8। अब यूनियन ए यूनियन बी हो गया ये वाला। अब इसके साथ है जी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमारे पास सी वैल्यू है, सी है सेट लिखना पुट करना है, वो 5 है 6 है 7 है 9 एंड 10 है। अब यहाँ पे हमारे पास ए जो है हमने एज इट इज लिखा है, इसके साथ यूनियन डाल दिया वैसे ही मैंने। अब अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है। अब दोनों में इंटरसेक्शन में हमने देखना है कि 5 6 7 कॉमन है बस, तो इसमें 5 है 6 है 7 है, ये चीज हमारे पास कॉमन आ गई। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, ए के एलिमेंट में पुट करता हूँ 1 2 3 और 4। ये मैंने ए के एलिमेंट पुट किए, यूनियन डाला, यहाँ पे 5 पुट किया, 6 और 7 ये उसके एलिमेंट मैंने पुट कर दिए। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, इसको इकट्ठा कर दें 1 2 3 और 4 तो ये वाले आ गए, 5 6 7 ये वाले आ जाएंगे, 5 6 और 7। ये है जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करनी है जिसमें हमारे पास है ये वाली दो ब्रैकेटें मौजूद हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो ब्रैकेटें मौजूद हैं जिसमें हमारे पास है जी ए यूनियन बी। पहले हम लेंगे ए यूनियन बी, क्या आता है जी, ए की वैल्यू पहले पुट करें यहाँ पे जो कि 1 2 3 और 4 है, ठीक है, ये पुट कर दी। यूनियन डाल के मैंने बी की वैल्यू पुट करनी है जी, बी हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8 मौजूद है। अब इसके साथ है जी हमारे पास, चलें बाद में करेंगे, पहले इनका यूनियन ले लें। 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 ये आ गया, वैसे ही 5 6 7 8 यहाँ से आ जाएगा, 5 6 7 और 8 इधर से आ गया। ले जी, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब हमने लेना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए की वैल्यू क्या है जी, वही 1 2 3 और 4, ये ए की वैल्यू है। इसका यूनियन हमने लेना है सी के साथ। सी हमारे पास है 5 6 7 9 एंड 10, इनका हमने यूनियन ले लेना है। दोनों का यूनियन लेंगे तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 तो ऐसे ही आ गया, 5 6 7 और यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 4 आ गया, 5 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, 7 है 9 है और 10 है। ले जी, ये हमारे पास आगे ए यूनियन बी और ये ए यूनियन सी। अब इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं यहाँ पे इस साइड पे पुट करता हूँ वैल्यू, इस जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी। ये जी हमारे पास इन दोनों का क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं दोबारा लिख दूँ आपकी, यूनियन प्रॉपर्टी थी ओवर इंटरसेक्शन थी, बी इंटरसेक्शन सी जो कि इसके बराबर था ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
इस साइड का आंसर हमारे पास वो आया था यहाँ पे, वो रप हो गया है। तो इसका आंसर अब ये इन दोनों का निकालना है जी, इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ए यूनियन बी की वैल्यू जो हमारे पास है ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है ये वाला। और इसमें इंटरसेक्शन डालना है जी हमने, और फिर ए यूनियन सी हमने पुट करना है। ए यूनियन सी की वैल्यू ये वाली हमारे पास, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, इसमें 8 नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में जो दो चीज कॉमन है, 1 कॉमन है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7 तक कॉमन है, 8 वाला नहीं है इसके अंदर, 8 इधर नहीं है। 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जी इसका आंसर है, जो कि लेफ्ट साइड राइट के बराबर प्रूव करता है जी। यहाँ पे देखें ये वाली इसकी जो थी लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, ये वाली इसका आंसर ये आया था, इसका आंसर ये प्रूव है। ये दोनों साइडों का आंसर बराबर है, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेम वैसे दूसरा क्वेश्चन है, उसकी प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, जो कि ये थी यूनियन वाली, वो इंटरसेक्शन वाली है। वो ये वाली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, और यहाँ पे आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ये है जी ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेम ऐसी है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आंसर आपने निकाल देना। ये था आपका एक पार्ट। अब इसमें वैल्यू चेंज होनी है, सेम ये चारों प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है। अगला पार्ट इसका जो है अगली वैल्यू ले लेनी है, मैं वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करके दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर निकालना है जी इसका। ये ए वाला जो दिया हुआ उन्होंने एक सेट, ये 5 सेट है। 5 सेट का मतलब होता है इसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। ये पार्ट बी वाले की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। और इसमें फिर बी वाला जो एलिमेंट है वो जीरो है। ये जीरो एक एलिमेंट है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद सी है, सी हमारे पास है 0 है 1 है और 2 है, ये 3 एलिमेंट मौजूद है। इसके बाद सी वाले की बात हो रही है जी, यानी कि पार्ट 3 वाला आ गया। उसमें हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है, ए वैल्यू दी हुई है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो मैंने प्रॉपर्टी आपको लिख दी थी वो प्रॉपर्टी आपने यहाँ से इससे प्रूव कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास जी है, जी होता है इंटीजर्स। इंटीजर में 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 3 एंड सो ऑन, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे इंटीजर्स में हमारे पास। और सी हमारे पास है जी हमारे पास क्यू नंबर। क्यू मीन रैशनल नंबर होते हैं। अब जो सी है यहाँ पे, सी यहाँ पे ना ये रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर, इसमें क्यू रैशनल नंबर है। और ये रैशनल नंबर जो होते हैं ना, ये हम इस फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, तो क्यू का क्यू ही आना है, यानी कि आपने इसको ऐसे क्यू ही पुट करना है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी आपको 4 प्रूव कर दी है, ये वाली वैल्यूज भी प्रूव करनी है चारों प्रॉपर्टीज पे, ये वाली वैल्यू भी आपने चारों प्रॉपर्टी पे आपने यूज करनी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।